क्या आप मिसिंग टूथ की वजह से खाने, बोलने और मुस्कुराने में कॉन्फिडेंस कम फील कर रहे हैं? तो इसके लिए डेंटल इम्प्लांट एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। आज हम जानेंगे कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसे लगाना क्यों जरूरी होता है, तो लगाने का प्रोसेस क्या होता है, डेंटल इम्प्लांट लगाने के क्या फायदे हैं और उसके बाद इनका रखरखाव कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। डेंटल इम्प्लांट एक आर्टिफिशियल रूट होती है जो कि आपके जबड़े की हड्डी में लगा दी जाती है और फिर उसे बाइंड होने के लिए वेट किया जाता है। जब वो इम्प्लांट आपकी जबड़े की हड्डी से बाइंड हो जाता है तो उसके ऊपर एक क्राउन लगा दिया जाता है जो कि दिखने में और काम करने में आपके नेचुरल टूथ को रिजेंबल करता है। इससे आपकी नेचुरल स्माइल वापस आ जाती है। अब हम जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट लगाने के क्या फायदे हैं। जब कोई भी टूथ मिसिंग होता है तो उसके आसपास की जो हड्डी है वो कम होने लग जाती है। तो डेंटल इम्प्लांट लगाने से जो आसपास की हड्डी है वो कम होना रुक जाती है, यानी कि ये हड्डी को कम होने से रोकता है और जो आसपास के दांत होते हैं उनको मजबूत बनाता है, उनको अपनी जगह पर बनाए रखता है। और जो डेंटल इम्प्लांट है वो फेशियल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट भी करता है, तो फेस पे झुर्रियां पड़ने के चांसेस नहीं होते हैं। और डेंटल इम्प्लांट लगने से या फिर मिसिंग टूथ रिप्लेस होने से आपके खाने में, बोलने में और स्माइल करने में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब हम जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है सिंगल टूथ इम्प्लांट, यानी कि आपका एक दांत मिसिंग है और आपने एक इम्प्लांट लगाया और बाद में उसके ऊपर क्राउन दे दिया तो आपका टूथ रिप्लेस हो गया। दूसरा होता है मल्टीपल टूथ इम्प्लांट। इसका मतलब है कि आपके एक से ज्यादा दांत मिसिंग है, तो उसमें अकॉर्डिंगली कितने इम्प्लांट्स जाएंगे एक प्लानिंग के बाद हम मल्टीपल इम्प्लांट्स देते हैं और उसके ऊपर ब्रिज दे दिया जाता है। तीसरा होता है ऑल ऑन 4 और ऑल ऑन 6 इम्प्लांट। जब आपके ओरल कैविटी में एक भी दांत नहीं बचता तो हम ऑल ऑन 4 या ऑल ऑन 6 देते हैं। इसका मतलब होता है कि एक तरफ की हड्डी में या तो 4 इम्प्लांट या 6 इम्प्लांट लगाए जाते हैं और फिर जबड़े के सारे दांत उस पे फिक्स कर दिए जाते हैं। आपके लिए ऑल ऑन 4 सही है या ऑल ऑन 6 सही है, ये डिपेंड करता है कि आपके जबड़े की हड्डी कैसी है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये आफ्टर चेकअप ही हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है। और इसमें अगला आता है इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर। कई बारी जब जबड़े की हड्डी कम होती है और हमें डेंचर लगवाना है तो वो जबड़े की हड्डी पे टिकने के लिए वो हड्डी सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए जो जबड़े की हड्डी है उसमें 2 इम्प्लांट लगाए जाते हैं और उसके ऊपर वो जो डेंचर है वो फिक्स किया जाता है। अब हम जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट लगाने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपका एक थोरो चेकअप किया जाता है और उसके बाद कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एक्सरे किया जाता है, ओपीजी किया जाता है और सीबीसीटी किया जाता है। इससे आपके जबड़े की जो हड्डी है उसका आइडिया होता है कि वो कैसी है और उसके आसपास की जो स्ट्रक्चर है, जो नर्व्स हैं, वो कहाँ पे किस पोजीशन पे हैं। तो इससे डिसाइड होता है कि हम कितनी लेंथ, कितने डायमीटर का इम्प्लांट जो है वहां पे प्लेस कर सकते हैं और कितना सेफली प्लेस कर सकते हैं। जब ये सब प्रिपरेशंस हो जाती हैं तो फिर सर्जरी की जाती है, जिसमें कि आपके जबड़े की हड्डी में इम्प्लांट को प्लेस कर दिया जाता है और वहां पे टांके लगा दिए जाते हैं। टांके 7 दिन बाद खुल जाते हैं और उसके बाद उसको एज इट इज वहीं पे छोड़ दिया जाता है कि वो अच्छे से जबड़े की हड्डी से बाइंड हो जाए। अप्रोक्सीमेटली 3.5 महीने ऊपर के जबड़े को लगते हैं और 4 महीने के अराउंड नीचे के जबड़े में टेंटेटिव टाइम लगता है कि जो इम्प्लांट है वो आपके जबड़े की हड्डी से बाइंड हो जाता है। जब वो बाइंड हो जाता है तो अगेन उसका एक्सरे लेकर के कंफर्म करते हैं कि हाँ ये बाइंड हो चुका है। तो उसके बाद आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में जो आपको इम्प्लांट प्लेस किया था उसके ऊपर एक अबटमेंट लगाया जाता है और फिर उसका मेजरमेंट लिया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्राउन तैयार किया जाता है और उसका एक ट्रायल लिया जाता है आपके ओरल कैविटी में। जब वो ठीक होता है तो उसको आपके दांतों पे फिक्स कर दिया जाता है। ये प्रोसेस था डेंटल इम्प्लांट लगाने का। अब जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट के फायदे क्या हैं। इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये आपके मिसिंग टूथ को
को रिप्लेस कर देता है, तो जो मिसिंग टूथ का जो फंक्शन था खाने में, बोलने में, वो सब चीजें हम आराम से कर पाते हैं। दूसरा ये है कि ये स्माइल में भी कॉन्फिडेंस देता है। फिर आपके दांत की जो हड्डी है, आपके जबड़े की जो हड्डी है, उसको खत्म होने से रोकता है। आसपास के दांतों को भी अपनी जगह पे बनाए रखता है। आपकी फेशियल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है, तो फेस पे झुर्रियां बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं। अब हम जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट लगाने के बाद उनकी देखभाल कैसे करें। नियमित रूप से ब्रश करना है और फ्लॉस करना है, और अगर हो सके तो वाटर फ्लॉस का यूज करना है। रेगुलरली माउथ वॉश का भी यूज करना है। सख्त और चिपचिपे खाने से थोड़ा परहेज करना है। बहुत ज्यादा धूम्रपान करने से भी बचना है, और 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट से संपर्क करना है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। तो ये थी डेंटल इम्प्लांट पर संपूर्ण गाइड। होपफुली ये आपको पसंद आई होगी। आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक की टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।